नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट गुरु पर आपका स्वागत है। यहाँ हम हर रोज इंडियन स्टॉक मार्केट का सटीक, सहज और प्रोफेशनल तरीके से एनालिसिस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल यानी 10 जून के लिए इंट्राडे लेवल्स के बारे में बात करेंगे। एडिशनली इस वीडियो में आपको मिलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, एग्जैक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन और कल के लिए मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप जानने को मिलेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि बीच बीच में मैं इंट्राडे के लेवल्स के बारे में बताने वाला हूँ और अंत में मैं एक क्लियर इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान भी देने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मार्केट में एंट्री लेने से पहले आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें, ओवर ट्रेड ना करें और सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय लॉस किए बगैर शुरू करते हैं हम कल के लिए मार्केट का डिटेल्स एनालिसिस। पहले तो हम चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी के यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट लिया है। निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में फिलहाल निफ्टी कंसोलिडेशन मूड में दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी में गिरावट हुई है और गिरावट के बाद मार्केट 23,150 से 23,350 के बीच में एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर में होगा तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा और या तो 23,350 को अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है और नीचे उसी तरह नीचे में 23,150 को ब्रेक करके ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। जब तक इस रेंज को और रेंज के अंदर में रहेगा मार्केट इसी तरह ऊपर नीचे करते रहेगा। यहाँ पे अगर निफ्टी 23,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आ सकता है और 23,450 के ऊपर अगर मार्केट चला जाएगा तो मार्केट में और स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकती है। दूसरी ओर नीचे में मार्केट अगर 23,150 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा और 23,000 तक के आसपास मार्केट फॉल कर सकता है। यहाँ पे हम निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। निफ्टी में अब पहले तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनेगा 23,300 का पहला रेजिस्टेंस होगा। दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 23,380 का और तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 23,490 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 23,590 का। इसी तरह यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनेंगे। पहला सपोर्ट बनेगा 23,200 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 23,150 का और तीसरा सपोर्ट बनेगा 23,050 का और इससे भी मार्केट ब्रेकडाउन कर गया तो चौथा सपोर्ट बनेगा 22,950 का। और यहाँ पे देखते हैं हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेंगे। अगर मार्केट 23,350 के ऊपर 15 मिनट्स में एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है और मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट अप टू 23,382 तक जा सकता है और ये होगा आपको पहला टारगेट और इसके ऊपर दूसरा टारगेट होगा 23,490 का और तीसरा टारगेट रहेगा 23,590 का और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 23,220 का। अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 23,150 के नीचे। अगर बेयरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 23,150 के नीचे एंट्री ले सकेंगे। आपको पहला टारगेट बनेगा 23,000 का, दूसरा टारगेट बनेगा 22,950 का और थर्ड टारगेट बनेगा 22,890 का और फोर्थ टारगेट बनेगा 22,825 का। वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,250 का। तो हम चलते हैं अभी बैंक निफ्टी की ओर। और बैंक निफ्टी ने आज मार्केट सेशन में एक मजबूती दिखाई है और मार्केट एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 5,050 250 के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। ये 15 मिनट चार्ट में मार्केट ने हायर हाई और हायर लो पैटर्न बना रहा है और मार्केट में जल्दी मोमेंटम के एक संकेत देता हुआ नजर आता है। हालांकि मौजूदा स्तरों पर मार्केट में कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ध्यान देना जरूरी है। बैंक निफ्टी आज ओवरऑल बुलिश था और
मोमेंटम भी पॉजिटिव मोमेंटम था। यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी 55,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आने की संभावना है। और दूसरी ओर 54,950 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के। पहले तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। पहला रेजिस्टेंस होगा 55,600 का, और दूसरा रेजिस्टेंस होगा 55,995 का, तीसरा रेजिस्टेंस होगा 56,660 का। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनेंगे। पहला सपोर्ट बनेगा 54,950 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 54,520 का, थर्ड सपोर्ट बनेगा 53,850 का, और फोर्थ सपोर्ट बनेगा 53,430 का। यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेंगे देखते हैं हम। ब्रेकआउट लेवल में एंट्री पॉइंट बनेगा 55,600 के ऊपर। अगर 15 मिनट्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 55,600 के ऊपर एंट्री ले सकेंगे। आपका पहला टारगेट आएगा 55,995 का, दूसरा टारगेट रहेगा 56,650 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 57,330 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 55,175 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा आपको 54,950 के नीचे अगर बेयरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 54,950 के नीचे एंट्री ले सकेंगे। आपका पहला टारगेट रहेगा 54,720 का, दूसरा टारगेट रहेगा 54,450 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 53,850 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेंगे ये 55,150 का। तो अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स की। यहाँ पे सेंसेक्स में मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लिया है। सेंसेक्स इसी तरह गैप अप ओपन होके मार्केट ने कुछ फॉल दिया है, और मार्केट पुल बैक लेके उसी ओपनिंग के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। मीन्स 74,000 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो ओवरऑल देखे तो मार्केट एक फिलहाल कंसोलिडेशन मूड में है। यहाँ पे मार्केट ने 74,250 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आने की संभावना है। इसी तरह 73,800 के नीचे ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है। और यहाँ पे सेंसेक्स में 74,250 के ऊपर एक बुलिश एंट्री बनेगा, और 73,800 के नीचे आपको 73,850 के नीचे आपको बेरिश मोमेंटम बनेगा। और इसके बीच में मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं मार्केट का सेंसेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। पहले तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। सेंसेक्स में पहला रेजिस्टेंस बनेगा 74,160 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 74,390 का, और थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा 74,750 का, और फिफ्थ रेजिस्टेंस बनेगा 75,100 का। यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनेंगे। पहला सपोर्ट बनेगा 73,750 का, और दूसरा सपोर्ट बनेगा 73,540 का, और तीसरा सपोर्ट बनेगा 73,180 का। यहाँ पे सेंसेक्स में हम अभी देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री कहाँ बनेंगे। हम पहले तो देखते हैं ब्रेकआउट लेवल में 74,160 के ऊपर 160 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 74,160 के ऊपर एंट्री ले सकेंगे। आपका पहला टारगेट होगा 74,400, दूसरा टारगेट होगा 74,750 का, और तीसरा टारगेट बनेगा 75,120 का। आपको स्टॉप लॉस रहेंगे 73,900। उसी तरह यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट बनेगा आपको 73,800 के नीचे। अगर बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप एंट्री ले सकेंगे।
आपका पहला टारगेट होगा 73,550, दूसरा टारगेट रहेगा 73,180 का और तीसरा टारगेट रहेगा 72,930 का। आपको स्टॉप लॉस रहेंगे 73,993 का। तो दोस्तों ये था कल यानी 10 जून के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंटरडे एनालिसिस। अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसी एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।